राजस्थान के सीकर में रहने वाले कान सिंह निरवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाहकार समितियों में शामिल कान सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। यही नहीं, वे देश और विदेश से आने वाले किसान और दूसरे युवाओं को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। वे कहते हैं कि गौ आधारित खेती करने से ही देश और दुनिया का भविष्य बच सकेगा। पेस्टिसाइड्स और केमिकल खाद के प्रयोग से होने वाली खेती हमारी आने वाली नस्लों को कमजोर कर देगी। आइए जानते हैं कि किस तरह से एक आम किसान गौ आधारित खेती करके अच्छी फसल उगा सकता है और मोटा मुनाफा कमा सकता है। कान सिंह निरवान, जोर की ढाणी गोधाम, विलेज पोस्ट कटराथल, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। मैं प्राकृतिक गो आधारित खेती करता हूं, जिसको सीखने के लिए दुनिया के अनेक देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग आते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों की सलाहकार, जो खेती की सलाहकार टीम है, उसका भी हिस्सा हूं। मेरे पास में पूरे देश भर से नौजवान, नवयुवतियाँ और बहुत किसान और जो प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, रहते हैं, सीखते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा ये बहुत सुस्पष्ट मानना है, इस भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा, और गांव बना ही गाय से है। गाय नहीं समझ में आएगी तो भारत समझ में नहीं आएगा, न मनुष्यता समझ में आएगी। तो हमारी धुरी में हमारे ऋषियों ने सबसे बड़ा धरती पे किसी को देवता माना। 33 कोटि देवता यदि किसी में वास करवाए तो वो सिर्फ देसी गाय में करवाए। इसका पूरा विज्ञान है। गाय पाखंड नहीं है, गाय कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। गाय तो जो है हमारा संपूर्ण विज्ञान है और संपूर्ण धर्मों का जो है वो सार है। जैसे जल, पानी, नीर एक हैं, वैसे ही धरती, प्रकृति और गाय भी एक ही हैं। ये नहीं धरती समझ में नहीं आएगी, नेचर समझ में नहीं आएगी तो गाय समझ में नहीं आएगी, और गाय नहीं समझ में आएगी तो मनुष्यता समझ में ही नहीं आएगी। मनुष्य योनि पूरा होना अलग विषय है। कुत्ते, बिल्ली, जो भी पशु पक्षी, सब योनियां सबकी पूरी होती हैं, लेकिन संपूर्णता के साथ में, सर्वांगीण विकास के साथ में दो ही स्रोत हैं कि मनुष्य इबादत करे भक्ति और शक्ति का। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। मेरा पूरा खेती का सिस्टम जो है वो गो आधारित है। मेरी पूरी जीवन पद्धति गो आधारित है। मेरा ये बहुत साफ सुथरा मानना है कि अब आने वाले समय में ये जो बीमारियां हैं वो आपको आधुनिक विज्ञान नहीं बचा पाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ बचा पाएगी, वो आपको जो है आपकी रसोई की मजबूती। अब रोज़ नए नए वायरस आएंगे। अब आने वाला समय जो है वो युद्ध जो अणु और परमाणु बम का नहीं होगा। वो आने वाला समय का जो युद्ध है वो कोई तलवार और बंदूक का नहीं होगा। अब निश्चित रूप से वायरस युद्ध होगा, और वायरस युद्ध से मुकाबला करने का एक ही रास्ता है, वो है आपकी रसोई की मजबूती। और रसोई की मजबूती दो तरीके से होगी। एक तो आपका शुद्ध उत्पादन। शुद्ध उत्पादन धरती पे लेने का एक ही स्रोत है, वो है देसी गौमाता। देसी गाय के गूंत गोबर से जो खेती की जाती है, प्राकृतिक तरीके से जो खेती की जाती है, उसका उत्पादन व्यक्ति में पौरुष भरता है, ऊर्जा भरता है, शक्ति प्रदान करता है। आज जो आप आहार खा रहे हैं वो आपको नपुंसकता की ओर ले जा रहा है। आपका अन्न जो है कोई पौरुष नहीं करता, क्योंकि जो 4 महीने में पकने वाला अन्न ये नए आधुनिक तरीके से 2 महीने में पका देते हैं, तो उसमें गुणवत्ता और पौरुष कहाँ से आएगा। दूसरा जो है, इस उत्पादन के साथ साथ में उससे दुगना जरूरी है शुद्ध प्रोसेसिंग। शुद्ध प्रोसेसिंग का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे इस देश में किसी भी कालखंड में मसाले कभी भी जो है पीस करके नहीं खाए गए। आज पूरा देश मसाले पीसे हुए खा रहा है, और पीसे हुए मसालों में कुछ भी नहीं बचता, सब प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। हमारे पूर्वज सदैव या तो मसाले पत्थर पे बांट के खाते थे या कूट के खाते थे, जिससे उनकी प्रोटीन और गुणवत्ता नष्ट नहीं होती थी, उनका जो है महत्व जो है बना रहता था। अब आजकल इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही पूरा देश 70% जहर अकेले तेल में खा रहा है। पूरे देश में
तेल प्रोसेसिंग 200 सेंटीग्रेड पे गर्म होकर आ रही है, जबकि आयुर्वेद कहता है कि तेल एक बार गर्म होना चाहिए, दोबारा तेल गर्म होते ही जहर बन जाता है और पूरा देश ये जहर खा रहा है। 70% बीमारियों का जनक अकेला तेल है। तो जब मैं इन सब चीज़ों की आलोचना करता हूं तो इनका मैं रास्ता भी देता हूं। मेरे पास में पूरे देश भर से 200-250 कपल आते हैं, रात को रुकने का किराया देते हैं, सुबह खाने का पैसे देते हैं और गाड़ी भर के सामान के लिए जाते हैं। अब मैं देश के लोगों से, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि अब यदि जीना है तो एक रास्ता दिखाना पड़ेगा लोगों को। जैसे बड़े लोगों के यहाँ फैमिली डॉक्टर होते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप फैमिली फार्मर रख के देखिए, आपका मानसिक, भौतिक और शारीरिक सब विकास एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि आप शुद्ध आहार खाएंगे, नेचर में जाके वास करेंगे। साल में एक प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन रात्रि विश्राम किसान के खेत में करना चाहिए। किसान के खेत में करने से उसको किसान के दुख दर्द का पता लगेगा, उससे सीधा सामान खरीदने से सीधा बेनिफिट किसान और उपभोक्ता का होगा, उसको पता लग जाएगा कि किसान किस विधि से खेती करता है। तो मैं विनम्र शब्दों में हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो खेती नहीं करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप नहीं सुधरेंगे तो किसान भी नहीं सुधरेगा, और जब तक देश का किसान नहीं सुधरेगा तो ये देश भी नहीं सुधरेगा। देश को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है, किसान समृद्धिशाली। कल कारखानाओं से देश समृद्धिशाली नहीं होगा, ये विदेशी सहायताओं से भी देश समृद्धिशाली नहीं होगा। इस देश की समृद्धिशाली का एक ही रास्ता है, वो खेत से होकर निकलता है। खेत मजबूत होगा तो किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। और उसको मजबूत करने का स्रोत कोई है तो हमारे देश का आम उपभोक्ता है, आम नागरिक है, जिसको अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने देश का, जहां जो अच्छा किसान लगे उसके यहाँ एक रात का प्रवास करे, उसके दुख सुख मिसाल का नियम करें और पूरा सामान सीधा किसान से खरीदें। ये जितने भी आंदोलन, जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी दया के पात्र जो लोग हैं, इनको किसी की कोई जरूरत नहीं। गाय और किसान दोनों दया के पात्र नहीं है। मैं सरकारों से अक्सर कहता हूँ कि तुम तुम्हारी नीति ठीक करो और किसान अपनी नीयत ठीक करे, तो देश अपने आप सोने का शेर बन जाएगा। अब की बार देश को सोने की चिड़िया नहीं बनानी है, पहले लोग चिड़िया को लूट के ले गए, अब की बार शेर बनाना है। और शेर बनाने का सामर्थ्य एक व्यक्ति में नहीं है, अब सब में है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये देश न राहुल से सुधरेगा, न मोदी से सुधरेगा, ये तो गाय से सुधरेगा। गाय जिसके समझ में आ जाएगी उसको सरे मिल जाएगी। सौभाग्य इस देश का कि हमारे प्रधानमंत्री की गाय समझ में आ रही है। तो इसलिए किसान को भी मेरा निवेदन है कि किसान को जातिवाद में नहीं, मेरे पास जितने भी देश भर से लोग आते हैं मैं उनको जाति नहीं पूछता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। यदि वो किसान ही जानता है तो मेरी जात का है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि आप जातिवाद से दूर रहें, आप पार्टीवाद से भी दूर रहें। किसान के लिए दो बड़े कलंक है, जातिवाद और पार्टीवाद। इनसे किसान को दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा और फिर सब कुछ प्रकृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको सब कुछ समझना है तो ये एक ही रास्ता है कि आपको गाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ना पड़ेगा। गाय के बिना न वर्तमान सुधरेगा, न भविष्य सुधरेगा और न भूत सुधरेगा। इसलिए सबको सुधारने का एक ही रास्ता है कि आप गाय से प्रेम करें, गाय के विज्ञान को समझें, आप गाय के ब्रह्मांड को समझें, तो आपको सृष्टि समझ में आएगी। गाय ही सृष्टि की रचयिता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको ये नहीं कहा कि गाय भारत की जननी है, उन्होंने ये कहा कि जगत जननी है, ये सृष्टि की रचयिता है, ये किसी हिंदू मुस्लिम की जननी नहीं है, पूरी सृष्टि की जननी है। गाय बचेगी तो सृष्टि बचेगी, सृष्टि बचेगी तो धरती बचेगी और धरती बचेगी तो प्राणी बचेगा। ये सीधा सा विज्ञान है। अब आपको कुछ पूछना हो, बात प्रश्न हो तो मुझे बताइए आप। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।